तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया। आपको बता दें, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुघ ने नामांकन भरा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस नामांकन कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीजेपी के दिग्गज नेता, मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन बीजेपी के प्रत्याशियों ने भर दिया है। रजनीश अग्रवाल और तरुण चुघ ने नामांकन भर दिया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, विधानसभा पहुंचकर दोनों ने नामांकन भरा है। तो वहीं इस नामांकन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कई मंत्री, कई बीजेपी के दिग्गज नेता और विधायक भी मौजूद रहे। इस मामले में तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत परासर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, बताएंगे मध्य प्रदेश में भाजपा के जो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें रजनीश अग्रवाल और तरुण चुघ ने नामांकन भर दिया है। अभी क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। अभी पूरे नामांकन के बाद प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रत्याशी की ओर से भी नामांकन दाखिल किया जाना है। तो ऐसे में जब वो नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जब 8 जून तक जो अंतिम तारीख है नामांकन की, वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी का भी एक समय जो है निर्धारित है। इसके बाद 18 जून को जो है इस पूरे राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की तारीख भी तय की गई है। वहीं 20 जून को जो है वो राज्यसभा जो है जिन लोगों को राज्यसभा भेजा जाएगा या जो यह कहे जो निर्विरोध निर्वाचित होंगे, उनका नाम जो है वो घोषित किए जाएंगे। तो ऐसे में अब प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन जिस तरीके से नामांकन दाखिल किए गए हैं उससे जरूर माना जा रहा है कि अभी बीजेपी के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं, सीट 3 है। और ऐसे में अब कांग्रेस एक नामांकन दाखिल करेगी। तो ऐसे में तीनों सीटों पर अगर वोटिंग की स्थिति नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं तीनों जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध निर्वाचित माने जाएंगे। तो ऐसे में जो है 3 सीटें पूरी मुकम्मल होंगी। लेकिन जिस तरीके से नामांकन दाखिल किए गए हैं, अब एक सुरसुरी ये निकलकर सामने आई कि बीजेपी जो है वो तीसरी सीट पर भी दावा ठोक सकती है। और कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जो दाव होगा वो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि 58 विधायकों की वोट जो है वो एक राज्यसभा उम्मीदवार के लिए चाहिए होगी। कांग्रेस के पास पर्याप्त वोट है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है। ऐसे में एक बड़ी बैठक भी कांग्रेस ने शाम 5 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुलाई है। इस बैठक में तमाम सारे विधायक मौजूद रहेंगे और उनसे चर्चा की जाएगी कि आखिर इस पूरी रणनीति को किस तरीके से अंजाम देना है। क्योंकि सोमवार मतलब 8 जून को अंतिम तारीख नामांकन की होगी, तो नामांकन कांग्रेस के प्रत्याशी दाखिल करेंगी, तो उसके साथ में तमाम सारे जो विधायक हैं उनका कितना साथ उनको मिलेगा, इन तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। और जब नामांकन अभी बीजेपी के फिलहाल दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ साथ तमाम सारे जो वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी जो है इसमें मौजूद रहे। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तमाम सारे कैबिनेट मंत्रियों की, तमाम सारे नेताओं की, तो वो भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और सीधे तौर पर 10 प्रस्तावक के रूप में जो है विधायकों के माध्यम से या ये कहेंगे कैबिनेट मंत्रियों के माध्यम से यहाँ पर बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए हैं। और ये बात निकलकर जरूर सामने आई थी कि बीजेपी ने 4 नामांकन फॉर्म जो है वो खरीदे हैं। ऐसे में 2 नामांकन फॉर्म की उपयोगिता क्या है उसको लेकर भी लगातार सियासी गलियारे गर्म है और लगातार जो है वो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने का काम जरूर ये दोनों फॉर्म जो है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुष्यंत, देखा जाए तो भाजपा में 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। तो अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में कौन कौन से उम्मीदवार है जो इस राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस अभी केवल एक ही सीट बाकी है बीजेपी के बाद। तो बीजेपी के बाद अब एक सीट पर कांग्रेस को ही उम्मीदवार के तौर पर मीनाक्षी नटराजन की घोषणा कांग्रेस ने की थी। और मीनाक्षी नटराजन जो है तमाम सारी रणनीति के चयन के बाद जो है वो सोमवार को मतलब 8 जून मतलब आखिरी तारीख को नामांकन अपना दाखिल कर सकती है। और उसके बाद अगर बीजेपी तीसरी सीट पर दावा ठोकती है तो फिर चुनाव की स्थिति बनेगी। फिलहाल तो चुनाव की स्थिति दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर स्थिति बनती है तो वोटिंग होगी और वोटिंग में हर एक राज्यसभा सांसद को बनाने के लिए 58
वोट होना बहुत जरूरी है, जो तीसरी सीट पर बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर दावा ठोकती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ये आंकड़ा जुटाने का पूरा प्रयास करेगी। जी बिल्कुल दुष्यंत, देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया। अब देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस जो है वो शाम को एक मंथन करने वाली है, बैठक करने वाली है। उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां पर भाजपा के दो दिग्गज नेताओं ने नामांकन जो है वो भर दिया है। जहां पर रजनीश अग्रवाल और तरुण चुघ ने नामांकन भर दिया है, तो वहीं विधानसभा पहुंचकर इन दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। तो वहीं इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसी के साथ कई बीजेपी के दिग्गज नेता, मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कौन है तरुण चुघ, उनके बारे में बताते। बीजेपी के संगठन के नेता तरुण चुघ है, इसी के साथ राष्ट्रीय महासचिव तरुण को मौका दिया गया है। आरएसएस एबीवीपी से शुरू हुआ था इनका सफर। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी के नाते से हमारे दोनों प्रत्याशी श्रीमान तरुण चुघ जी और श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का नॉमिनेशन भरने के लिए हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है।